Hello students, question number 16, standard 12, final account. Neela and Sheila are partners of partnership firm sharing profit and loss in capital proportion. Profit and loss રેશિયો કેટલો થઈ ગયો? તો profit and loss રેશિયો છે capital proportion. ત્યારે capital કેટલું અવેલેબલ છે? Neela's capital is 1 lakh, Sheila's capital is 50,000. તો 1,50,000, 1,50,000. ત્યારે proportion આવશે 2:1 profit and loss ratio. From the following ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। तो आप सभी लोग पेज नंबर 85 पे ये क्वेश्चन देखते रहना। अगर क्वेश्चन में कुछ समझ में ना है तो एक बार बुक में देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो, अब आपको कितने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं? आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे फाइनल अकाउंट के लिए 5 अकाउंट्स। यस, पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एट लास्ट बैलेंस शीट। इसका मतलब आप लोगों को 5 अकाउंट्स ड्रॉ करने हैं। चलो, 5 अकाउंट्स ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट हम क्वेश्चन में क्या लिखने जा रहे हैं, जो आप देख लो कैपिटल में लिखा हुआ है, सीधा ट्रायल बैलेंस में ही। तो ट्रायल बैलेंस में कैपिटल ड्राइंग अवेलेबल है, तो हम लोग काउंट कर लेते हैं कैपिटल ड्राइंग। तो यहाँ लिख ली मैंने कैपिटल बैलेंस 1,50,000। उसके बाद ड्राइंग बैलेंस कितनी है? 20,000, 40,000। अब क्वेश्चन रीड करते जाए, देखो उसमें एडजस्टमेंट को इफेक्टेड है। तो कि सेकेंड एडजस्टमेंट में लिखा है पर एनम 6% इंटरेस्ट इज पेएबल टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है, तो 1 लाख का 6% यानी 6,000, 50,000 का 6% यानी 3,000। एक इफेक्ट क्रेडिट कर ली। सेकेंड डेबिट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का टोटल 9,000 लिख दिया। तो एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड कंप्लीट। और उसके बाद ड्राइंग में इंटरेस्ट काउंट करने के लिए थर्ड एडजस्टमेंट में क्लियर लिखा हुआ है। थर्ड में लिखा है, क्वेश्चन रीड कर लो, बुक में ही लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थर्ड एडजस्टमेंट रिकवरेबल फ्रॉम पार्टनर। नीला में 900 है, शीला में 600 है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडजस्टमेंट नंबर 3। पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस, इसीलिए कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखा। फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इनकम, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख लिया। नीला में 900, शीला में 600, टोटल 1,500। एडजस्टमेंट सेकंड थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट रीड करो। फर्स्ट में क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 हैविंग मार्केट वैल्यू 20% मोर देन बुक वैल्यू। तो हायर वैल्यू कभी भी स्टॉक की कंसीडर नहीं करनी है। हायर वैल्यू स्टॉक की कभी कंसीडर नहीं करनी है, आपको लोअर वैल्यू कंसीडर करनी होती है। तो यहाँ पूरा ऐसे ही लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक 1 लिखना है बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे लिखनी है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्रेडिट साइड पे लिख दो 1,10,000। यस, तो आपका एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट। एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोवाइड 5% बेड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% रिजर्व क्रिएट करना है। तो देख लो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स कितने अवेलेबल है। अगर हम डेटर्स देखने जाए तो थर्ड एंट्री ही है, सप्लायर एंड कस्टमर। कस्टमर्स यानी कि डेटर्स, कस्टमर्स यानी कि डेटर्स। डेटर्स की डेबिट बैलेंस 90,000, उसमें से 5% बेड डेट रिजर्व माइनस कर लो, तो अमाउंट रहेगी 85,500। अब ये बेड डेट रिजर्व आया ना, तो उसका पूरा टेबल कहाँ पे बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप देख सकते हो मैंने टेबल बना लिया। प्रॉफिट एंड लॉस में टू बेड डेट ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है 400। एडजस्टमेंट में तो बेड डेट था ही नहीं, ऐसे ही लिख दिया। बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट में 4,500, इसका टोटल करके उसमें से माइनस करना है बेड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। बेड डेट एंड बेड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस दोनों में अवेलेबल ही है। बेड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस 1,300 माइनस कर लो, तो आउटसाइड रहेगा 3,600। तो ये बेड डेट के लिए पूरा फॉर्मेट याद रखना है। बेड डेट ट्रायल बैलेंस प्लस बेड डेट एडजस्टमेंट प्लस बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट, इन तीनों का टोटल करके उसमें से माइनस करना है बेड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4 के बाद एडजस्टमेंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। रेंट 300 एंड सैलरी 950। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 300 एंड 950 है, तो रेंट में ऐड कर लो 300, सैलरी में ऐड कर लो 950। रेंट एंड सैलरी दोनों ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल है ही, तो
ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस 12,000 में 300 प्लस कर लो तो 12,300। सैलरी अवेलेबल है 23,000, तो ये हो जाएगी टोटल 23,950। चलो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्सपेंसेस स्टिल नॉट पेड, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड लिख दो, रेंट आउटस्टैंडिंग एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो आपका एडजस्टमेंट नंबर 5 भी खत्म। अब एडजस्टमेंट नंबर 6, डेप्रीशिएशन 10% ऑन मशीनरी एंड 5% ऑन फर्नीचर। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर मशीनरी परचेज की हुई हो तो आपको ऐड करना है, मशीनरी सोल्ड आउट की हो तो आपको माइनस करना है, और ओल्ड डेप्रीशिएशन हो तो उसे भी ऐड करना है। तो यही किया हम लोगों ने। पहले एसेट साइड पे मशीनरी लिखा, जो ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल था वो ट्रायल बैलेंस में लिखा था 36,500 मशीनरी लिखा, उसमें ओल्ड डेप्रीशिएशन को ऐड कर लिया, जो मशीनरी के नीचे एग्जैक्ट लिखा हुआ था डेप्रीशिएशन मशीनरी 3,500, तो टोटल मशीनरी 40,000, उसमें से 10% डेप्रीशिएशन माइनस कर लो तो आउटसाइड 36,000। ये हुआ हिडन एडजस्टमेंट। उसकी सेकंड इफेक्ट हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसी तरह फर्नीचर भी लिख लिया 12,000, उसमें से 5% डेप्रीशिएशन माइनस किया, एडजस्टमेंट में लिखा था वो, तो आउटसाइड अमाउंट रही 11,400। ये दोनों ही हिडन एडजस्टमेंट डेप्रीशिएशन। उसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे लिखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देख सकते हो डेबिट साइड डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 4,000, ऑन फर्नीचर 600, टोटल 4,600। जो आप देखोगे मैंने क्वेश्चन स्टार्टअप कैसे किया, पहले मैंने कैपिटल ड्राइंग लिख ली, इंटरेस्ट लिख लिया, उसके बाद मैंने सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिए, 6 एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए हैं। अब ट्रायल बैलेंस में देखते जाओ। ट्रायल बैलेंस में पहले कैपिटल ड्राइंग लिख लिया, उसके बाद सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, तो हम लोगों ने डेटर्स लिख लिया है, क्रेडिटर्स लिख लो, सप्लायर क्रेडिटर 60,000 क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न 2,000 3,000, तो गुड्स रिटर्न को हमको क्या करना है, परचेस में से परचेस रिटर्न 3,000 माइनस कर लो, सेल्स में से सेल्स रिटर्न 2,000 माइनस कर लो। तो परचेस सेल्स भी क्वेश्चन में अवेलेबल ही है। चलो यहाँ परचेस लिख लिया, डेबिट बैलेंस 140, उसमें से परचेस रिटर्न 3,000 माइनस 1,37,000, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस, तो हो गया सेल्स आउटसाइड 2,58,500। चलो गुड्स रिटर्न माइनस करने के बाद आया बिल्स। बिल्स में ये जो 15,000 है ना वो डेबिट बैलेंस है। आप लोगों को शायद वीडियो में बुक दिखाई ना दे, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, बुक के साथ क्वेश्चन काउंट करो, समझ में आ जाएगा। चलो बिल्स 15,000 बिल्स रिसीवेबल, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस 20,800, बिल्स पेएबल। चलो उसके बाद कैश एंड बैंक, तो 1,000 जो डेबिट बैलेंस है वो है आपकी कैश बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस 14,000 है, ये हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड। उसके बाद बैड डेट रिजर्व हम लोगों ने काउंट कर लिया, परचेज एंड सेल्स हम लोगों ने काउंट कर लिया। उसके बाद आया वेजिस एंड आउटस्टैंडिंग वेजिस, तो वेजिस एंड आउटस्टैंडिंग वेजिस, आउटस्टैंडिंग वेजिस लिखनी है कहाँ पे, बैलेंस शीट पे लायबिलिटी साइड। एक बार प्रॉपर सुन लो, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड, रिसीवेबल, पेएबल, ऐसे कोई भी वर्ड हो ना ट्रायल बैलेंस में, तो उसकी डायरेक्ट इफेक्ट आप लोगों को बैलेंस शीट पे ही लिखनी होगी। तो यहाँ आउटस्टैंडिंग वेजिस लिख लिया 2,000, वेजिस 35,000 कहाँ पे लिखना है, वेजिस लिखना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में देख सकते हो लिख लिया वेजिस 35,000। चलो उसके बाद मशीनरी लिख ली, उसके बाद फर्नीचर लिख लिया, डेप्रीशिएशन मशीनरी लिख लिया, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक लिख लेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट में 46,100 डेबिट साइड। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एडवांस पेमेंट है तो वो लिखना है बैलेंस शीट पे, तो बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 200। उसके बाद सैलरी वाला कैलकुलेशन कर लिया, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। रेंट एंड टैक्सेस भी लिख लिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 2,900। चलो गुडविल, गुडविल लिखनी है बैलेंस शीट पे, तो गुडविल बैलेंस शीट में 72,000।
चलो उसके बाद लीज होल्ड बिल्डिंग, पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आप बोल सकते हो। लीज होल्ड बिल्डिंग पहले तो मैंने यहाँ 14,000 लिख ली। अब हमें काउंट करना है रिटर्न ऑफ अमाउंट, उसके लिए एक वर्किंग नोट हम लोगों ने काउंट की है। चलो क्या लिखा है, लीज होल्ड बिल्डिंग फ्रॉम 1/10/14 से 5 ईयर के लिए है। नॉर्मली हम इसे 5 के साथ डिवाइड करके रिटर्न ऑफ करते हैं, लेकिन ऐसा कैलकुलेशन पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं करना। रीजन, हमारा बैलेंस शीट है वो 31/3/17 को कंप्लीट हो रहा है। एक्चुअल में उसका स्टार्टअप कहाँ से होगा, 1/4/16 से 31/3/17 इस पर्टिकुलर ईयर के लिए है। और यहाँ लीज होल्ड पर दिया हुआ है वो है कब से, 1/10/14 से। तो मैंने यही काउंट कर लिया लीज होल्ड बिल्डिंग में। 1/10/14 से 1/4/16 कितना टाइम रहेगा, 1/10/14 से 31/12 यानी कि 3 मंथ, उसके बाद 15 का पूरा साल, 16 के 3 मंथ यानी कि 18 मंथ। 18 मंथ यानी कि 1.5 ईयर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। 1.5 ईयर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 5 ईयर्स के लिए है। तो रिमेनिंग 3.5 ईयर के लिए ही ये लीज होल्ड बिल्डिंग की अमाउंट है। फिर से देख लो, लीज होल्ड बिल्डिंग 1/10/14 से है, हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1/4/16 से 31/3/17। इसका मतलब ऑलरेडी आप लोगों ने 1.5 ईयर्स के लिए तो काउंट कर ही लिया है, रिटर्न ऑफ कर ही दिया है। तो कितने साल का रिटर्न ऑफ करना रह गया, सिर्फ 3.5। तो 14,000 डिवाइडेड बाई 3.5, तो आप लोगों को सिर्फ 4,000 रिटर्न ऑफ करनी होगी अमाउंट। रिटर्न ऑफ 14,000 में से 4,000 कर लो तो क्या रहेगा, 10,000। अब ये 10,000 की सेकेंड इफेक्ट लिखनी है, सॉरी 4,000 की सेकेंड इफेक्ट लिखनी है जो आपने रिटर्न ऑफ किया। 10,000 रिमेनिंग 2.5 ईयर के लिए है। जो भी एक्सपेंसेस आप लोगों ने रिटर्न ऑफ किया है वो लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसकी सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे, यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग 4,000। चलो उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 8% लीलास लोन। तो 8% लीलास लोन ये लिख लिया हमने 30,000 का। अब यहाँ 8% तो क्लेरिफाइड है ही, तो हमें 8% इंटरेस्ट काउंट करना है, लेकिन लोन में एक डेट अवेलेबल है, वो है 1/11/16। 1/11/16 इसका मतलब आपको कितने मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रहेगा, तो 30,000 का 8% यानी कि 8/100, और कितने मंथ के लिए, 1/11 से है, तो इसका मतलब 5 मंथ के लिए। अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपकी अमाउंट रहेगी 1,000 रुपीज। इसकी अमाउंट रहेगी 1,000 रुपीज, क्योंकि 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 5 120 इंटू जीरोस यानी कि 12,000 डिवाइडेड बाई 12, तो 1,000 रुपीज रहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, क्योंकि उसके बारे में आगे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो एक तो लिखेंगे लायबिलिटी साइड, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग, कितनी अमाउंट, 1,000। इसकी सेकेंड इफेक्ट लिखनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसका कैलकुलेशन ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है। 30,000 8% यानी कि 8/100 इंटू 5/12, तो 1,000 रुपीज हो गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ लीला। चलो बैलेंस शीट के सारे ट्रायल बैलेंस की इफेक्ट भी हो गए, एडजस्टमेंट भी खत्म। तो अब टोटल ही करना है। पहले टोटल क्या करना है, यस, ट्रेडिंग अकाउंट में देखो अब क्रेडिट साइड में पूरे राइट हो ही गए हैं, सिर्फ टोटल लिख दो, यही टोटल सामने लिख दो। अब ये जो यहाँ डिफरेंस है ना, डिफरेंस क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ग्रॉस प्रॉफिट कितनी अमाउंट, 1,50,400, 1,50,400 लिख दो क्रेडिट साइड पे। वही टोटल आपको डेबिट साइड पे लिखना है और डिफरेंस काउंट करना है। 1,50,400 में से ये सारी एक्सपेंसेस माइनस कर दो, तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो होगा नेट प्रॉफिट। ये जो डिफरेंस मिला आपको वो मिला नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को कहाँ पे लिखना है, नेट प्रॉफिट ले जाना है आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये मैंने लिख दिया नेट प्रॉफिट 96,050। अब क्रेडिट साइड का टोटल 97,550, सेम टोटल यहाँ पे
ये जो डिफरेंस आया 88,550, इसको डिवाइड करना है टू पार्टनर्स के बीच में। कौन से प्रपोर्शन में? तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा था कैपिटल प्रपोर्शन। तो ये 1,50,000 का प्रपोर्शन हम लोगों ने ले लिया 2:1 और कन्वर्टेड आंसर लिख दो 2:1 में डिवाइड करके। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर करना है? यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, डिविजिबल प्रॉफिट, उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल कर लो। क्रेडिट साइड का जो भी टोटल रहेगा वही टोटल हमें लिखना है डेबिट साइड। अब जो डिफरेंस रहे, डिफरेंस के सामने क्या लिखना है? बैलेंस कैरिड डाउन। डिफरेंस कैसे मिलेगा? 1,65,033 में से ये दोनों माइनस कर लो तो ये डिफरेंस मिलेगा। इसी तरह 82,517 में से ये माइनस कर लो तो आपको ये डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस बैलेंस कैरिड डाउन है, सेम डिफरेंस ले जाना है कहाँ पे? बैलेंस शीट पे। तो नीला एंड सीला डिफरेंस ले लिया। अब दोनों साइड का अगर आप टोटल करोगे, जो दोनों साइड मैंने हर एक एंट्री में राइट किया हुआ है, अगर आप टोटल कर लोगे ना तो आपको आंसर मिलेगा 3,41,100। दोनों साइड इक्वल टोटल होना चाहिए। देख लेना क्वेश्चन, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।